नमस्कार। बिहार चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों बिहार की राजनीति में एक अजीब किस्म की घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। विपक्षी खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है और सबसे ऊपर है डर। डर बिहार चुनाव में हार का साफ साफ दिखाई दे रहा है। तभी तो अब बिहार चुनाव बायकॉट की बातें कही जाने लगी है। बिहार में एसआईआर को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक में विरोध हो रहा है और तेजस्वी यादव ने धमकी दी है कि अगर वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं रोका गया तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार करेगा। वैसे ये धमकी नहीं, हार से भागने की तैयारी है। उन्होंने कहा है कि अगर जनता और विपक्षी दल इस दिशा में सहमत होते हैं तो बहिष्कार पर विचार हो सकता है। तो क्या एसआईआर का मुद्दा उठाकर वाकई में बिहार चुनाव को बहिष्कार करने की तैयारी चल रही है? आखिर क्या चल रहा है बिहार में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्यों एसआईआर का मुद्दा उठाकर चुनाव को ही बहिष्कार करने की बात कही जा रही है? बिल्कुल कर देना चाहिए। ये लोग चुनाव का बायकॉट करें तो बिहार के ऊपर एक एहसान हो जाएगा। क्यों आप अनर्गल चीजों को लेकर के आप ये कह रहे हो कि वोट काटा जा रहा है? कभी पार्लियामेंट में, कभी विधानसभा के अंदर, कभी आप कह देते हो 14 करोड़ लोगों का नाम काटा जा रहा है, कभी 4.5 करोड़ कह देते हो। अभी अभी कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर से डाटा आया। उन्होंने कहा कि 99% ये 7.8 करोड़ जो वोटर्स थे उनमें से 99% फॉर्म जो है वो आ गए हैं और 92% बाकायदा डिजिटलाइज भी हो गया है। न सिर्फ फॉर्म ले लिए गए हैं बल्कि उसको अपलोड भी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज कि कहा गया है कि 1 अगस्त को हम ये सारे के सारे जो नाम आए हैं उसकी हार्ड कॉपी और उसका सॉफ्ट कॉपी, मतलब ऑनलाइन, वो तमाम 12 जो पार्टियां रजिस्टर्ड है बिहार में, उन सब लोगों को वो दे देंगे। और ये कहा है कि 1 सितंबर तक समय है। कोई छूट गया है आपकी नजरों में, आप इमीडिएटली बीएलओ के साथ बातचीत करके उसको जुड़वाइए, क्योंकि उनका जो डाटा है, डाटा बड़ा क्लियर है कि 21,60,000 वो लोग जो मर चुके हैं उनका नाम था, उनको हटाया गया। 31,50,000 वो परमानेंटली चले गए हैं, वो रहते नहीं हैं। 3 बार जाकर के पूछा कि भाई ये कार्ड इस जगह का है, यहां पे कोई हो? वो कहता कि नहीं, यहां तो कोई रहता नहीं है, ये घोस्ट वोटर्स है। फिर 7 लाख ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इस कंस्टिट्यूंसी में भी है, उस कंस्टिट्यूंसी में भी है, तो उसको एक जगह का ऑप्शन दिया गया है, तो वो नाम कटेगा तो 7 लाख वोटर उसमें भी जाएगा। 7 लाख ऐसे हैं जो 3 बार जाने के बावजूद भी वहां मिले नहीं है ना। इसमें विदेशी भी है, इसमें बांग्लादेशी भी है, बहुत सारा जो झोल पकड़ा गया है। और आप चीख रहे हो कि भाई हम चुनाव, ये दिक्कत क्या है कि हर कंस्टिट्यूंसी में ये 25,000 वोट जो कम हो रहा है ऑन एवरेज, तो 25,000 वोट अगर आप हटा दोगे तो जो जेडीयू जो चुनाव जीती है, ये 25,000 अगर मान लीजिए जो उनके हिसाब से लग रहा है सब हमारे वोट काटे जा रहे हैं, तो बायकॉट करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ऐसे में अगर पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा वोटर लिस्ट का, तो आपको तो 20 से 30 सीट्स भी आपको पूरे गठबंधन को नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ये नया पैंतरा दिया जा रहा है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में विपक्ष के करीब 70,000 के आसपास बीएलए
इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट मिल रहा होगा कि तो हमारे वोटर हैं जो कट रहे हैं, इसलिए बायकॉट की बात की जा रही है। तो ऐसा कीजिए, ऐसे भी चुनाव हार जाओगे आप। तो ऐसे हारो या वैसे हारो, आपके बायकॉट करने से चुनाव प्रक्रिया में कोई असर नहीं पड़ता। मतलब फर्जीवाड़ा ना सामने आ जाए उस बात का भी डर है। लेकिन सर, चुनाव आयोग की तरफ से सर ने जो डेटा बताया, लगातार डेटा रिलीज किया जा रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया कहां तक आगे बढ़ी है, हर कुछ चुनाव आयोग बता रहा है, विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दे रहा है। तो क्या ये विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा? देखिए, इनको भरोसा तो कभी नहीं रहा और किसी व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। इनको सिर्फ अपनी जीत का भरोसा रहता है कि जहां जहां जीत रहे हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए, जहां हार रहे हैं उसको अपमानित। इस बार हार का भरोसा है, तभी बाइकॉट की बात हार कर का रहे हैं। भरोसा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, अभी इलेक्शन कमीशन ने एक डाटा रिलीज किया, वो ओवरऑल बिहार का है। अगर 51 लाख वोटर काटे गए हैं तो ओवरऑल बिहार का डाटा है। अभी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर कंस्टिट्यूएंसी वाइज डाटा रिलीज नहीं हुआ है। समस्या इन लोगों की क्या है? समस्या तब शुरू होगी जब 1 सितंबर के बाद धीरे धीरे वो डाटा भी आएंगे और फिर ये राहुल गांधी चीख चिल्ला कर नहीं कह पाएंगे कि ये वोटर जो अभी काटे गए हैं उसने 2024 के चुनाव में वोट दिया था कि नहीं। 2024 में आप किशनगंज से कैसे जीते, पप्पू यादव पूर्णिया से कैसे जीते, ये तारिक अनवर कैसे जीता, इन सब का रिकॉर्ड तो भी आना बाकी है। हर कंस्टिट्यूएंसी वाइज डाटा आएगा, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, और उसके साथ ही ये भी आएगा कि लोकसभा क्षेत्र में किस क्षेत्र में कितने घोस्ट वोटर थे, फर्जी वोटर थे जो 2024 के चुनाव में भाग लिया था, मतलब उसके वोटिंग हुए थे। तो अब आगे जो चुनाव आयोग डाटा जारी करेगी उसके पहले ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से हंगामा किया है उसका मतलब है कि इनको अब लगने लगा है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से छटनी हो रही है उसमें सबसे ज्यादा हमारे वोटर हैं। ये तो स्पष्ट है। अगर इनको नहीं लगता तो समस्याएं इस लेवल पर नहीं आती, और इस लेवल पर आई है तो ये बायकॉट की बात कर रहे हैं। लेकिन बायकॉट करना इतना आसान है नहीं। इनको भी पता है कि हम चुनाव का बायकॉट करेंगे तो जैसे ही राजद की तरफ से बात कही जाएगी, तेजस्वी यादव अकेले पड़ जाएंगे, एक दूसरा राजद पैदा हो जाएगा। क्योंकि यही बात तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक कि स्टेटहुड नहीं मिल जाता, जब तक 370 खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये सारी प्रक्रिया पहले जैसी नहीं हो जाती। लेकिन हुआ नहीं, और जब चुनाव की घोषणा हुई तो उसने एक स्मार्ट मूव रखा और खुद चुनाव नहीं लड़ी, बोली कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, मेरी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ेगी। तो ये जो महागठबंधन के जितने घटक दल हैं वो क्या तेजस्वी यादव से सहमत हैं? क्या मुकेश सहनी इस पर राजी होंगे? क्या माले वाले राजी होंगे या सीपीआई सीपीएम राजी होगा? ये कोई राजी होने वाला नहीं है। बाइकआउट तो इनको करना ही नहीं है, बस कंफ्यूजन क्रिएट करना है कि देखो जो स्थितियां पैदा हो गई है उसके लिए हमें परेशान किया जा रहा है, इसलिए तुम लोग तैयार रहो। इस बार चुनाव की तैयारी कुछ अलग तरीके से है। 1200 से ज्यादा वोटर किसी एक बूथ पर नहीं होगा, इसलिए चुनाव आयोग ने सारे ये जो बूथ की संख्या भी बढ़ाई और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी भेज रहा है। तो जो प्रक्रिया शुरू हुई है बिहार के अंदर वही आगे बंगाल से लेकर असम तक चलेगा। डर इन लोगों को है कि एक एक जगह पर हम ऐसे ही उखड़ते जाएंगे और फिर ये संसद और सदन के अंदर हमारी संख्या ही इतनी नहीं रहेगी कि हंगामा भी खड़ा कर सके। बिल्कुल इतना आसान नहीं है चुनाव को बायकॉट करना। फिर भी इस तरह की बातें बोलकर क्या तेजस्वी यादव ने अपनी खुद फजीहत करवा ली है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि भाई आप तो अकेले पड़ जाओगे, और वाकई अकेले पड़ गए, क्योंकि ये बयान जो आया तेजस्वी का, हम बायकॉट करेंगे, किसी और बड़े नेता का नहीं आया इस तरह का बयान। तो राहुल गांधी को घेर लिया पत्रकारों ने संसद के पास, जहां वो कह रहे थे कि देखिए तो चोरी हो रही है, हो रहा है, तो बोला कि भाई तेजस्वी यादव ने जो है वो कहा है कि हम बायकॉट करेंगे। सीधे वहां से भाग लिए, एक शब्द नहीं कहा। और जब ये खबर आने लग गई कि भाई राहुल गांधी इस सवाल से भाग गए, तो बाकायदा टीवी चैनलों को बुला करके वो बिहार में अल्लू राजा जो है वो बिहार का कांग्रेस पार्टी का इंचार्ज, वो
कह रहा है, वो चीज़ों को घुमा रहा है कि देखिए ये तो बहुत अजब प्रक्रिया है, ये हमें लगता है कि प्रक्रिया गड़बड़ है, लेकिन जो भी फैसला होगा मिल बांट के करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई साफ साफ कहो ना कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्योंकि एक बात आप समझ लो, ये वापस नहीं होने वाला, ये वापस नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा सब कुछ तैयार है, ये लीजिए। जो डाटा मैंने अभी आपको दिया कि कितने लोग वहां पे परमानेंटली माइग्रेट कर गए हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने लोग 3-3 बार जाने के बाद भी वो घोस्ट वोटर्स हैं, कैसे कैसे जो है उन इलाकों में जहां पिंच हो रहा है, उन इलाकों में ज्यादा वोट कट रहा है जो इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड है। सीधा सीधा जहां 126% मतलब 100 आदमी और 126 आधार कार्ड जिस जिस जगह पे बना हुआ था, ये जो सीमांचल का इलाका है, सिवान का इलाका है, भागलपुर है, मुंगेर है, जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वहां वोट ज्यादा कट रहा है। मतलब किसका कट रहा है? तो इसलिए ये जो चिंता जो अचानक से गठबंधन के अंदर आया है वो इसी बात को, क्योंकि उनको मालूम है कि जो भाई आपके आधा से ज्यादा सीट जो है आप 10,000 से कम वोट से जीते हो, 10,000 से कम वोट से जीते हो और यहां 25,000 वोट कट ही जा रहा है, फिर आप कैसे सरवाइव करोगे? आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो ये जो मुझे लग रहा है कि बिहार में जो बवाल जो काटा जा रहा है, एक जेडीयू का एक लीडर जो है वो गिद्दर यादव, वो उसने जो है कुछ बोल दिया, तुरंत शो कॉज नोटिस दिया गया कि चुप रहो, बहुत तुम बकवास कर रहे हो, और उसको टाइम दिया गया कि एक्सप्लेन करो तो पार्टी से तुमको निकाला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम है कि उनके बीएलए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। अकेला इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है, वो जहां भी वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है 8-10 लोग जा रहे हैं, वो हर पार्टी के लोग जा रहे हैं। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि किसका वोट कट रहा है। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जबकि ये हो गया कि नहीं ये जारी रहेगा, आप देखिए कि किस तरह से इसका तेवर बदल गया कि भाई इसका मतलब है कि सब सारा काम धाम, अभी आपको तो विधानसभा का सत्र है, सरकार की विफलताओं को जोड़ना था, आपको रैली करना था, आपको धरना प्रदर्शन करना था, आप क्या कर रहे हो? आप बस ऐसा, क्योंकि मालूम है कि ये 25,000 वोट जो कट रहे हैं ऑन एवरेज अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में, उसका सीधा सीधा नुकसान ये महागठबंधन को, मतलब सिंपल ये कहे तो ये चुनाव से पहले हार स्वीकार करना हुआ विपक्ष का। बिल्कुल ये सरेंडर मोड में है, क्योंकि इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कुछ नहीं होगा। चुनाव आयोग का जो डाटा है, चुनाव आयोग ने पहले कहा हम सारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट को दे चुके हैं, तो इन लोगों ने अभी तक किसी भी जिले में उन लोगों का कंप्लेन लेकर मीडिया के सामने आने की कोशिश नहीं की कि देखो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5,000 वोटर ऐसे काटे गए हैं जो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, गलत तरीके से काटे गए। ये कंप्लेन लेकर आओ और उस कंप्लेन के आधार पर नाम के साथ उसकी चर्चा करो। उसके बाद चुनाव आयोग बिहार की सरकार को कहेगी, बिहार सरकार बिहार पुलिस उस थाने से भेजेगी कि जाकर चेक करके आओ कि यहां पर आदमी है कि नहीं। चुनाव आयोग के डाटा को देखिए, उन्होंने जो स्पष्ट तरीके से लिखा है और जो डाटा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में जब दिखाया जाएगा तो ये लोग जो बार बार कह रहे थे आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों के अभाव में ये वोट काटे जा रहे हैं, तो वो तो इनका एजेंडा ही फेल है। ये तो तर्क दे नहीं सकते, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा जो मरे हुए लोग हैं उसका आधार कार्ड लेकर आओगे तो वो फर्जी वोटर ही होंगे। अगर जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, यानी कि उन लोगों का किसी न किसी दूसरे स्टेट में वोटर लिस्ट में नाम है, अगर वहां से चले गए हैं तो कहीं न कहीं बसे हैं। और यही नहीं, जो रिपीटेड वोटर हैं उसका जो नाम सामने आया उसने बताया, तो यानी कि उसका नाम एक जगह कहीं ना कहीं है, दूसरे जगह से कटा है। यानी 7 लाख वो लोग हैं जो एक से ज्यादा जगह पर नाम रखे थे, एक जगह तो कट गया, कहीं ना कहीं उसका नाम है, वो भी कंप्लेन नहीं कर सकता। तो ये सारा डाटा ये बता रहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये वो वोटर हैं
जो कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं होना चाहिए, फर्जी है, उसके बदले कोई और वोट देता था। और ये सारे के सारे ज़्यादातर ये जो फर्जी वोटिंग होती है उन्हीं इलाकों में होती है जहां चेक करने के समय ये लोग बवाल खड़ा करते हैं, बुर्का उठाकर नहीं देखा जाएगा, इन लोगों की पहचान नहीं देखी जाएगी और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। चेहरा, मोहरा, दाढ़ी, मूंछ देखकर ये नाम जो आधार कार्ड में या फिर वोटर आईडी कार्ड में, पहचान पत्र में पहले से बना हुआ है, वो पहचान भी नहीं पाते, ये फर्जी वोटिंग करते हैं। इसलिए इस बार इन लोगों को लग रहा है कि चुनाव में कुछ होना नहीं है तो पहले ही हंगामा करके ये बता दो कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सवाल यही है कि अगर चुनाव का बहिष्कार करोगे तो लोकतंत्र से भागने की ये कोशिश जनता कैसे स्वीकार करेगी। ये साफ दिखाता है कि विपक्ष को ना लोकतंत्र पर भरोसा है ना जनता के फैसले पर। जनता को भी अब समझ में आ जाएगा कि जो नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं वो कभी उनका भविष्य नहीं बना सकते। साफ शब्दों में कहे तो बस चुनाव से पहले SIR का मुद्दा बनाकर विपक्ष मैदान छोड़कर भाग रहा है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।